जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में हमने बायोलॉजी का समन्वय एवं नियंत्रण पढ़े थे। ठीक है, समन्वय एवं नियंत्रण पढ़ते। इस वीडियो में हम जीवों में जनन यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं वह चैप्टर हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास यानी वीडियो। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन का मतलब होता है जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, जनन का मतलब होता है जनसंख्या में वृद्धि करना। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि करना। तो जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने में आवश्यक है। जनन क्या करता है कि पृथ्वी पर जो जीवन होता है उसको निरंतरता को बनाने का काम करता है, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि की बढ़ाने की काम करता है। दूसरा है कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। कोशिका के जो केंद्रक होते हैं उसमें क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। और डीएनए क्या करते हैं? डीएनए में कौन सा गुण पाए जाते हैं? आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा जीवों में क्या होता है कि जीवों में क्या करता है? गुण उसका आदान प्रदान होता है। ठीक है, डीएनए प्रतिकृति बनाता है। डीएनए क्या करता है? प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। क्या करता है? नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। कोशिकाओं में विभिन्नताएं यानी विभिन्न तरह की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। ये नई कोशिकाएं एक समान परंतु समरूप नहीं है। ये जो कोशिकाएं बनते हैं तो एक समान तो दिखने में लगते हैं लेकिन समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, अगला विभिन्नता का महत्व। जीवों में विभिन्नता का महत्व क्या होता है? तो लंबे समय तक प्रजाति स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी। ठीक है, लंबे समय की जो प्रजाति क्या करते हैं कि जीविता बनाए रखने में उपयोगी होती है। ठीक है, दूसरा है जैव विकास का आधार। विभिन्नता का दूसरा आधार मतलब होता है जैव विविधता का आधार। ये जैव विविधता का आधार क्या होता है? जैव विविधता का आधार का मतलब है जैव विकास का आधार। तो जैव विकास का आधार दो तरह से होता है, एक लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। तो जैव विकास का जो आधार होता है उसमें दो तरह का होता है। ठीक है, यानी जीवों का जो विकास होता है दो तरह से होता है, एक अलैंगिक के द्वारा, एक लैंगिक के द्वारा होता है। ठीक है, तो अलैंगिक और लैंगिक क्या होता है जानते हैं। अलैंगिक क्या होता है? अलैंगिक एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। अलैंगिक क्या करता है? एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। युग्मक निर्माण नहीं होता। अलैंगिक में क्या होता है? युग्मक का निर्माण नहीं होता। ठीक है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक नहीं बनता है। ठीक है, नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है। नया जीव पैतृक जीव के समान यानी समरूप होता है। ठीक है, प्रजनन जो होता है वह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। ठीक है, लैंगिक जनन क्या होता है? प्रजनन क्या होता है या जनन? लैंगिक क्या करता है? दो एकल जीव नर एवं मादा मिलकर एक नया जीव उत्पन्न करता है। लैंगिक जनन में क्या होती है? एक दो चीज का होना जरूरी होता है, जिसमें एक नर दूसरा मादा का होना जरूरी है। ठीक है, नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं ना, नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं। किसमें? तो लैंगिक प्रजनन में। ठीक है, एक नया जीव क्या करता है? नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता है। ठीक है,
नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होते हैं। पैतृक जीवों का मतलब जो पीछे का जो गुण होता है वह गुण थोड़ा इसमें आता है, वो आनुवंशिक गुण के आधार पर आता है, जिसको बोलते हैं डीएनए के आधार पर, ठीक है, आता है। प्रजाति विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। प्रजाति विभिन्नता उत्पन्न करने में सहायक होता है किसमें? तो लैंगिक प्रजनन में। उच्च वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, उच्च वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन की विधि, अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ क्या होती है? विखंडन पहला होता है, विखंडन द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन जो का जो विधियाँ होता है वह विभिन्न प्रकार से होता है। पहला है इसमें विखंडन। विखंडन इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। दूसरा है इसमें क्या करता है? विखंडन का मतलब होता है एक या दो प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिका विभाजित हो जाते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है, मान लो यही है, यह क्या करता है? आगे चल के देखिए दो खंड में विभाजित हो गया, ठीक है। द्विविखंडन जीव दो कोशिका में विभाजित हो जाता है, जैसे अमीबा, ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा देखिए, अमीबा भी क्या करता है? कुटपाट का निर्माण करता है और कुटपाट की सहायता से क्या करता है? भोजन को अपने अंदर लेता है, फिर आगे चल के आता है वह विभिन्न टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है। ये कुटपाट का निर्माण जो भोजन को अंतर्ग्रहण करने में सहायता करता है। बहुविखंडन बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जीव क्या करती है? बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है जीव, जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है? एक बहुविखंडन का उदाहरण है, ठीक है। खंडन क्या होता है? खंडन इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। खंडन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाना। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या किया है? एक खंडन में क्या है कि प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में, यानी कि ये दो टुकड़ा है, ठीक है, ये टुकड़ा है और ये एक समुच्चा है। ये क्या करते हैं? ये टुकड़ा ये टूटता है, ये टूटा तो दो भागों में बट गया और यही जो दो भाग बनता है, यही क्या करता है? आगे चल के क्या करते हैं? एक विकसित होकर नए जीव में विकसित हो जाता है ना, वृद्धि करके क्या करते हैं? नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है, ठीक है। ये हो गया खंडन प्रक्रिया, ठीक है। और लैंगिक प्रजनन का यह खंडन प्रक्रिया हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन। पुनर्जनन किस में होता है? तो ये पौधे में होता है। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूटता है, कुछ जीव क्या करते हैं? कुछ टुकड़ों में टूटता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ नीचे दिया गया है, जैसे प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया, ठीक है, ये प्लेनेरिया है। देखिए ये टूटा, तीन भागों में बट गया, ये तीन भाग में विकसित होकर ये अपना देखिए अपना विकसित हो गया, टूट गया। अब फिर ये क्या किया? अपना अपना भाग क्या किया? एक तरह का संरचना के रूप में उभार आ गया, निकला, ठीक है। ये तो इस तरह से क्या होता है? प्लेनेरिया क्या करता है? विकसित होकर एक नए जीव में क्या होता है? नए जीव में विकसित हो जाता है, ठीक है। मुकुलन विधि क्या होता है? मुकुलन विधि, मुकुलन प्रक्रिया क्या करता है? मुकुलन इस प्रक्रिया में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है। जिस यहाँ पे देखिए जीव है, एक जीव के शरीर में एक उभार उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और इसी से क्या कहते हैं? नई चीज़, जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। अब यहाँ देखिए छोटा था, फिर विकसित हो गया, अब यहाँ क्या हो गया? आगे चल के बड़ा हो गया और फिर क्या है? ये टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है, अलग हो जाता है, ठीक है। अब बीजाणु महासंघ क्या होता है? बीजाणु महासंघ का मतलब होता है एक ही जड़ से कहते विभिन्न बीज का निर्माण होना। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनाती है, जिसे बीजाणु कहते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से
रक्षित होती है। मोटिविटी से क्या होती है? रक्षित होती है, अनुकूल रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करते हैं। जैसे यहाँ देखिए जड़ एक ही है और जड़ में क्या होता है? विभिन्न बीजाणु क्या कहते हैं? निकल गए हैं। ठीक है, ये है बीजाणु महासंघ इसको कहते हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछता है, ठीक है, कायिक परिवर्धन के उदाहरण इसमें दे देगा। जड़ वाला भाग, तना वाला भाग में क्या देगा? आलू दे देगा, शकरकंद दे देगा, डहलिया दे देगा, शकरकंदी दे दिया। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन दे देगा। तो इसमें आपको सोच समझ के आंसर मारना। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियां आदि से होते हैं। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक विधियां क्या होते हैं? जड़ द्वारा जो प्राकृतिक विधियां होता है डहलिया और शकरकंदी क्या है? जड़ द्वारा विकसित होता है। तने द्वारा जो विकसित होने वाला भाग क्या है? आलू और अदरक है। पत्तियों द्वारा जो विकसित होता है कौन सा चीज़ है? तो ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर द्वारा नलिकाएं होती है जो विकसित होकर एक नया पौधा बनाते हैं। ये पत्तियों द्वारा क्या होता है? विकसित होता है। ठीक है, कृत्रिम विधि। एक कृत्रिम विधि क्या होता है? तो रोपण में क्या होता है? आम हो जाता है। कर्तन में क्या हो जाता है? ठीक है, रोपण में आम हो जाता है, कर्तन में गुलाब हो जाता है, लेयरिंग में चमेली हो जाता है। ये कृत्रिम विधियाँ हुई। ठीक है, ये कृत्रिम विधियाँ होता है। ठीक है, अब इसे देखिए, इसको समझिए क्या है। रोपण में आम का मतलब होता है आम का एक बीजा लगाया जाता है। ठीक है, उसको दो पौधा क्या करता है? एक में लगा के उसको नया जगह विकसित रोप दिया जाता है उसको, इसीलिए इसको रोपण विधि कहते हैं। ठीक है, कर्तन विधि क्या होती है? गुलाब का पौधा क्या करते हैं? उसको डाली होता है, उसको तोड़ के लगा दीजिएगा, गुलाब पौधा फिर से विकसित हो जाएगा, इसीलिए उसको कर्तन विधि बोला गया। ठीक है, लेयरिंग एक चमेली होता है, चमेली का फूल है ये। ठीक है, अब है उत्तक संवर्धन क्या होता है? एक विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जिसे कैलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधों का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। तो उसको उस तरह को क्या बोलते हैं? उत्तक संवर्धन। ये वीविया है, ये पॉइंट वीविया। ठीक है, ये 10th के लिए वीविया है, ये 10th एग्जाम के लिए वीविया उत्तक प्रवर्धन इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए अब लास्ट टॉपिक है लैंगिक प्रजनन, अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, और लैंगिक का लास्ट टॉपिक क्या है? कायिक संवर्धन के लाभ। कायिक संवर्धन बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे कि केला, गुलाब आदि नए पौधे बना सकते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, बीज उत्पन्न नहीं करने वाले पौधा, इसमें केला हो गया, गुलाब हो गया, और कुछ दे देगा और कुछ भी उनमें सब्जी लगा सकता है ऑप्शन में। ठीक है, इस तरह का देखिए केला और गुलाब जो होता है बीज उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, ये नया पौधा सिर्फ बना देता है। नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। केला जब उगता है तो केला की तरह ही होता है। ठीक है, गुलाब जो निकलता है तो गुलाब के फूल की तरह ही निकलता है। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का रास्ता और आसान तरीका है। सस्ता और आसान तरीका है कौन? ये केला और गुलाब का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10th की बायोलॉजी लेकर के। ठीक है, यदि आप 10th बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस चैनल। ठीक है, यह चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।